वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 5 मिनट्स इन C++ मास्टरी। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे एफ, एल्सेफ और एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे C++ के कोड में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती हैं और ये हमारे कोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऑलमोस्ट हर कोड के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से ईजी एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकें। तो चलिए अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इन स्टेटमेंट्स को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक कोड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी है इंट इंटीजर एज इज इक्वल टू 18। मतलब हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है एज और उसको वैल्यू दी है 18। और इसमें सबसे पहले कंडीशन लगी है एफ एज इज इक्वल टू 18 सी आउट यू कैन वोट। सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या देता है। तो इसने हमें आउटपुट दी है यू कैन वोट। तो हम समझते हैं कि इसने हमें ये आउटपुट कैसे दी है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इस इफ स्टेटमेंट के पास। इस इफ स्टेटमेंट के पास एक कंडीशन है एज इज़ इक्वल टू 18। अब आप ऊपर देख भी सकते हैं कि एज इज़ इक्वल टू 18 है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसने एक ट्रू वैल्यू रिटर्न की और ये वाला कोड ब्लॉक रन हो गया। अब इन पैरेंथेसिस के दौरान जो भी कोड होगा, चाहे वो जो मर्जी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो और एफ एल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी है, वो रन हो जाएगा और उससे अगले वाला सब कुछ इग्नोर हो जाएगा। अब इन केस ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो जो भी इसमें लिखा हुआ है इग्नोर हो जाएगा और कंपाइलर इससे आगे मूव करेगा ट्रू स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए, ट्रू कंडीशन को ढूंढने के लिए। तो हम इसको करते हैं 18 को कर देते हैं 17। अब जब ये हो गया एज 17 तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। हम इसके आउटपुट निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास आया यू आर अ माइनर यू आर अ टीनेजर। वेल आई गेस हमें इसको अभी यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग कर रहा है इसको। तो अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो हमारे पास आया यू आर अ माइनर। अब यू आर अ माइनर हमारे पास इसलिए आया क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंपाइलर आ गया इस एल्सेफ के पास और इस एल्सेफ के पास कंडीशन थी एज इज़ लेस देन 18। अब क्योंकि 17 लेस देन 18 होते हैं तो ये ट्रू हो गया। और जब ये ट्रू हो गया तो इसने ट्रू वैल्यू रिटर्न की और ये वाला कोड ब्लॉक रन हो गया। अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो लूप्स हैं, चाहे वो कुछ भी इसके अंदर लगा हुआ, वो सब कुछ चल जाएगा और इससे आगे वाला इग्नोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया, हमारे कंपाइलर को यहाँ पे ट्रू मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उसको इससे आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए अब हम इसके अंदर एक जो हमने यहाँ से हटाया था वो लगा देते हैं, दोबारा से वो वाले एफ एल्स वाले स्टेटमेंट्स लगा देते हैं। चलिए अब हम कोड को रन करके देखते हैं। अब ऐसा है यू आर माइनर यू आर अ टीनेजर और समझते हैं कि ऐसा क्यों आया। तो अब ये जो हमारी ये वाली इफ़ एल्सेफ और एल्स स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं अगर तो एज 13 के इक्वल है तो ये प्रिंट करते हैं सी आउट करते यू आर अ चाइल्ड। एज 13 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, 17 है, तो ये वाली स्टेटमेंट होगी इग्नोर। तो कंपाइलर आ गया इसके पास। अब एज लेस देन 4, एज लेस देन 4 भी नहीं है, तो कंपाइलर ने इसको भी इग्नोर कर दिया और कंपाइलर आ गया इसके पास। अब इसके पास तो कोई कंडीशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो एनी केस ट्रू ही रहेगा। तो ये प्रिंट हो गया और क्योंकि अब एक जो हमें ट्रू मिल गया तो उसको कंपाइलर को इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो कंपाइलर इससे आगे गया ही नहीं। अब अगर हम इस कंडीशन को चेंज करते हैं, इसको कहते हैं एज एज लेस देन 13। अब हम यहाँ पे कर देते हैं हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो हमारे पास आ रहा है यू आर अ माइनर यू आर अ चाइल्ड। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। एज इज इक्वल टू 3 है, हमारे हिसाब से तो ये आना चाहिए यू आर अ टॉडलर, क्योंकि अगर हम 4 साल से छोटे हैं तो हम टॉडलर हैं। बट जो हमारा कोड है इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, वो आता है पहले यहाँ पे ये वाली फॉल्स होगी, इग्नोर होगी, फिर वो आया यहाँ पे इसी कंडीशन चेक की, ये ट्रू थी,
तो इसके कोड ब्लॉक के अंदर घुस गया। उसके कोड ब्लॉक के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है यू आर अ माइनर, तो इसने यू आर अ माइनर को सी आउट करवा दिया। अब इसके बाद आया वो इस इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर। इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन है एज इज़ लेस दैन 13, 3 लेस दैन 13 है, यस ट्रू है, तो उसने इसको रन कर दिया और इससे आगे सारे का सारा इग्नोर हो गया। सो ऐसे ही हमारे पास आया यू आर अ चाइल्ड। अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो फिर ये इग्नोर हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है और हमें अपने यू आर अ टॉडलर वाली वैल्यू, यू आर अ टॉडलर वाली आउटपुट मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।